सुमिरन से मन कर्म से जीवन, इस जग को महकाएं हम। ज्ञान और कर्म के दो पंखों से आगे बढ़ते जाएं हम। नमस्कार, धन निरंकार। मैं श्वेता वर्मा आज आप जी के सामने ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने विषय पर अपने भाव रखूंगी। ज्ञान एक बोध है, जानकारी है जो हमें सिर्फ और सिर्फ गुरु के चरणों में शीश झुकाने से और गुरु को अपना अर्पण करने के बाद ही हो सकती है। शिक्षा चाहे आध्यात्मिक हो, पढ़ाई की हो या संगीत की, कोई भी हो, और कर्म हमें गुरु की शिक्षाओं के अनुसार ही करने होते हैं। जैसे शिक्षा हमें गुरु से मिले वैसे ही हमने कर्म करने हैं। वैसे कर्म करेंगे तो हमारा जीवन सफल है। हम तो बहुत भाग्यशाली हैं जो इस जन्म में हमें ऐसे सतगुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ है जो हमें सच्चाई से, निरंकार से जोड़ रहा है और इस ज्ञान के आधार पर कर्म करने के लिए बता रहा है। सेवा, सिमरन, सत्संग के साथ जोड़ रहा है। ज्ञान क्या है? निरंकार प्रभु हमारे अंग संग है, हमारे पास है, हमारे साथ है। चाहे हम कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, हमारे ऊपर निरंकार की निगाहें हैं। कोई भी वस्तु है, कुछ भी है, सबको देने वाला निरंकार प्रभु ही है। इसलिए कहा गया है, ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। अगर हम कर्म करते वक्त, कोई भी काम करते समय यह ध्यान रखें कि हमारे काम से किसी का दिल तो नहीं दुख रहा। हमने कोई भी कर्म कांड जब तक आदि नहीं करना, क्योंकि ये सब कुछ निरंकार के हाथ में है। तो हम कर्ता क्यों बने? जैसे सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी ने अपने विचारों में भी फरमाया कि सभी मोक्ष चाहते हैं, पर मोक्ष ब्रह्म ज्ञान पाने के बाद और फिर उस पर आधारित जीवन जीने के बाद ही संभव है। केवल ब्रह्म ज्ञान पाने से मुक्ति नहीं मिलती, इस पर चलना भी जरूरी है। इसी संदर्भ में एक उदाहरण भी याद आ रहा है कि अगर हमने पढ़ाई करनी है तो हम सिर्फ किताबें ही लेकर रख लें, स्कूल ना जाएं और ना ही किसी अध्यापक से शिक्षा लें तो हमें पढ़ाई नहीं करनी आएगी, हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी। ऐसे ही हमें ज्ञान लेने के बाद इसे अपने जीवन में भी अपनाना होगा, तभी हमारे जो कर्म हैं वैसे बन पाएंगे जैसे निरंकार सतगुरु चाहता है। एक उदाहरण सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी ने भी अपने विचारों में दिया। एक संत को किसी ने पूछा कि आपका जीवन इतना श्रेष्ठ है, आप कैसे इतना सहज और उत्तम जीवन जी पाते हैं? संत ने कहा, मैं कुछ भी विशेष नहीं करता, बस खाने के समय खाता हूँ, सोने के समय सोता हूँ। पूछने वाले व्यक्ति को हैरान परेशान देखकर संत ने कहा, दरअसल जब मैं भोजन करता हूँ तो कुछ और नहीं करता, कोई सोच चिंता मन में नहीं रखता। ऐसे ही जब सोता हूँ तो ईश्वर पर सब छोड़कर सो जाता हूँ, अर्थात मैं हर पल में अपने दायित्व को परमात्मा का आधार लेकर निभाता हूँ। यही मेरी सहायता का रहस्य है। इसी संदर्भ में संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि ज्ञान लेकर ज्ञान का है, जिसने ना उपयोग किया उसको लाभ मिला ना कोई, ना उसने आनंद लिया। सिर्फ ज्ञान लेने से कोई बात ना बनने वाली है, बिना कर्म के कभी जिंदगी नहीं संवरने वाली है। इन पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज
समझा रहे हैं कि जिस जन ने गुरु से निरंकार का ज्ञान लेकर उसका उपयोग अपने जीवन में नहीं किया, उसको ज्ञान लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब तक मनुष्य ज्ञान को अपने जीवन में ना उतारे, वैसे कर्म ना करे जैसा निरंकार सतगुरु चाहता है, जीवन संवरने वाला नहीं है। आगे की पंक्तियां हैं, ध्यान बिना ये ज्ञान कभी ना उतरेगा इस जीवन में, हर पल हर क्षण सुमिरन वाली ज्योत जगानी है मन में। गुरु ज्ञान से निरंकार को जाना है, पहचाना है, इससे एकमिक हो जाना ही असल में इसको पाना है। इन पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जब तक हम इस निरंकार से ध्यान नहीं जोड़ेंगे, जब तक सतगुरु के दिए हुए ज्ञान को नहीं समझेंगे, तब तक हर पल हर क्षण हम इस निरंकार का सिमरन नहीं कर सकते। गुरु ने हमें निरंकार प्रभु का ज्ञान दिया, तभी हम इसे जान पाए हैं, समझ पाए हैं। हमें सिर्फ निरंकार में ही एकमिक मतलब निरंकार को ही हर वक्त याद करना और रखना है। यही मनुष्य जीवन का असली मकसद है। जैसे हम जब पढ़ने बैठते हैं, अगर हमारा ध्यान पढ़ाई में नहीं कहीं और होगा तो हमारा पढ़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, समय भी व्यर्थ होगा। जब हम इम्तिहान देने जाएंगे तो फेल हो जाएंगे। आगे की पंक्तियां हैं, ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा, गहराई में जाने वाला मोती चुनकर लाएगा। मुक्ति का हकदार वही है, ज्ञान को जो जन जीता है, कहे हर देव विष को तजकर नाम का अमृत पीता है। जब हम अच्छी तरह से मन लगाकर पढ़ेंगे तब हम अव्वल नंबर पर तो आएंगे, हमें खुद भी बहुत आनंद आएगा। इन पंक्तियों में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी यही समझा रहे हैं कि जो जन ऊपर ऊपर तैरता है, मतलब ज्ञान को गहराई से नहीं समझता, वह कुछ भी हासिल नहीं कर पाता, और जो ज्ञान को गहराई से समझ जाता है वही जन मोती भी चुनता है और मुक्ति का सही हकदार भी होता है। वह जन जहर को छोड़कर अमृत को पीता है। इन्हीं शब्दों से मैं श्वेता वर्मा लेती हूँ आपसे इजाज़त। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इस संदर्भ में आपके क्या विचार हैं। नमस्कार। धन निरंकार।